हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक संख्याएं। तो क्या होती हैं संख्याएं? संख्याएं हम बचपन से देखते आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं, पर अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या जवाब देना है। बेसिकली वैसे यूपी टेट किसी भी तरीके की परिभाषाएं मैथ्स में पूछता नहीं है, पर हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि नंबर्स या संख्याएं ऐसे चिन्ह हैं जो हमें चीज़ों को काउंट करने में और या कहूँ कि मापने में मदद करते हैं या फिर तुलना करने में मदद करते हैं। तो संख्याएं ऐसे चिन्ह हैं जो हमें चीज़ों को काउंट करने में या गिनने में, मापने में या फिर तुलना करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारे पास कल 5 एप्पल थे, आज 7 एप्पल हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंपेयर किया, तुलना की। तो इसमें हमारी मदद किसने की? संख्याओं ने, कि हम उन चीज़ों को कंपेयर कर पाए। अब हम नंबर्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक रेशनल और इरेशनल। आइए समझते हैं क्या होते हैं रेशनल नंबर और क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। हिंदी में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं। मैं दोबारा से वही बात बोलूँगी कि यूपी टेट में बहुत डीप वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन होगी। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 2। तो क्या 2 एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, क्योंकि हम इसके डेनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। क्या 7.89 एक रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि हम इसको पॉइंट हटाकर 789/100 भी लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। और क्या 5.6 बार एक रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि बार का मतलब होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यह भी एक रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सिंपल भाषा में बोलें तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम फ्रैक्शन या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो यूपी टेट या फिर सी टेट में ये वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या √2 या फिर पाई या √3, √5 ये परिमेय हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं? तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जिन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते वो सभी संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं, या फिर वो संख्याएं जिनका कोई अंत नहीं होता। जैसे पाई को हम लिखते हैं 3.14, फिर आगे तक ये जाती है तो हमें नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पर होता है, तो इसीलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या हुई। और अगर मैं उदाहरण के तौर पर पूछूं √16, क्या यह परिमेय है या अपरिमेय? तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट जानते हैं, √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसी तरीके की बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं, पाई और ई, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेशनल रियल नंबर। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेशनल और इरेशनल। अब हम रेशनल नंबर्स को, या फिर मैं बात कहूँ कि हम अलग से भी टाइप बोल सकते हैं कि नंबर्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर रेशनल नंबर्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स या फिर इंटीजर नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें
के जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं, गिनती करने वाली संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? जब हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर कहलाते हैं। तो सिर्फ यही डिफरेंस है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर होगा नहीं। या फिर पूछा जा सकता है ज़ीरो नेचुरल है या होल नंबर है, तो ज़ीरो होल नंबर के अंतर्गत आता है। बाकी सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में इंक्लूड होती हैं, बट एक्सेप्ट ज़ीरो। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और ज़ीरो तीनों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि -57, तो ये इंटीजर है। ज़ीरो ये इंटीजर भी है और ये होल नंबर भी है। और 46 ये एक नेचुरल नंबर भी है, जी हाँ, होल नंबर भी है और इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। कहने को हम इनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। अब आप इसको और ज़्यादा समझने के लिए ये डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि रियल नंबर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q की या फिर भिन्न या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3। अगर आप इसको देखेंगे 9.454545, यह भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 4545, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 9.45 बार। तो इसीलिए ये रेशनल नंबर है। और इंटीजर्स, तो रेशनल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर भी होते हैं, तो इसीलिए रेशनल नंबर्स के अंदर ही हमने इंक्लूड किया है इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर या फिर ज़ीरो, वो सभी इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, वे सभी नेचुरल नंबर जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। और इरेशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, √2, √3। और आपको इनकी वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि इनके क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब हम बात करेंगे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की। इवन नंबर वो संख्याएं होती हैं, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सम संख्याएं, या फिर आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि सम, विषम संख्याएं, 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो वे सभी नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं क्या होते हैं? इवन नंबर्स। या फिर हम दूसरी भाषा में बोलें तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? इवन, जो संख्या इवन नहीं है वह विषम है। तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह की आगे तक सभी संख्याएं क्या हैं? ऑड नंबर्स या फिर विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे मेरा है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वह संख्या स्वयं खुद की फैक्टर होती है या फिर 1। फॉर एग्जाम्पल 7 को आप या तो 1 से भाग कर सकते हैं या फिर स्वयं 7 से। तो 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर मैं पूछूं 17, तो 17 भी
एक प्राइम नंबर है। और अगर मैं कहूँ 21, तो क्या 21 एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है और स्वयं 21 से भी हो सकता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलत आंसर करते हैं, कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है। मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है, बच्चे इसका आंसर अगर ऑप्शन में दिया है 3, 2, 1, 5, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे टिक कर आते हैं 3। बल्कि 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो अकेला इवन प्राइम नंबर है। बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, तो वो सभी ऑड हो जाते हैं क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। लेकिन 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, और ऑड पहला प्राइम 3 है, 1 नहीं है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, अब हम बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, या फिर जो 2 से ज़्यादा नंबर्स से डिवाइड हो जाती हैं संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब हमने 2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया कंपोजिट नंबर्स में? क्योंकि 2 के भी ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2। तो 2 कंपोजिट नहीं हो सकता था। और 1 का तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो 1 को सिर्फ हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके ओनली 1 फैक्टर है। कंपोजिट नंबर जैसे कि 4, तो 4 कंपोजिट नंबर है, पहला 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। और सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं 2 को छोड़कर। को प्राइम नंबर्स, ये अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। को प्राइम नंबर्स वह नंबर होते हैं जिनका HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि 9 और 16 को ले लेते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3, 9। इनके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 16 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन अब मैंने बात कही थी जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो इनमें अगर मैं देखूं तो सबसे कॉमन नंबर सिर्फ एक है, 1 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या हुआ? 9 और 16 क्या हुए? को प्राइम नंबर्स। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम नंबर, प्राइम लिखा है तो इसका मतलब कुछ प्राइम नंबर होगा, वो उसमें कुछ होगा। जी नहीं, 9 एक कंपोजिट नंबर है, 16 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 9 और 16 का जो पेयर है वो क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। कोई भी आपको पेयर दे दिया जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 9 और 16 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम और कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे 6 और मैं लूँ क्या,
इस तरीके के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें 6 एंड 7, ये भी एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का भी, बेशक इसमें 7 एक प्राइम नंबर है, बट इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। इसके फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड 6, एंड 7 के फैक्टर हैं 1 एंड 7। तो इसमें भी केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो भी 1। तो ये भी एक को प्राइम नंबर्स हुए। नेक्स्ट, अब हमने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगी जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिस तरीके के प्रश्न, जैसे कि हमसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाता है कि ज्ञात कीजिए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या कौन सी? प्राइम नंबर्स। तो हम जैसे कैसे निकालेंगे अगर आपसे कोई थोड़ी बड़ी संख्या पूछ ली जाए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ 241 प्राइम है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे हेल्पफुल होगा कि आपको एटलीस्ट 1 से 20 तक के स्क्वायर पता हों। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 241 से बड़ा स्क्वायर हमें नंबर फाइंड करना है कि वह कौन सा नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर होता है। सो 16 का स्क्वायर होता है 256। सो हम 16 का स्क्वायर क्योंकि बड़ा है 241 से, तो हम क्या करेंगे, 16 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर किसी प्राइम नंबर से 241 डिवाइड पूर्णतः हो जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो यह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। यह इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसलिए यह 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 9 क्या आता है, 4, 2, 6, 7 आता है, तो ये 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 7 से ट्राई करते हैं। 7 × 3 21, देन रिमाइंडर बचता है 3, देन 31। सो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता 31। 11 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 11 2s are 22 एंड देन 21, सो नहीं हो सकता। 13 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 13 1s are 13 एंड देन रिमाइंडर बचता है 11, देन 111 भी नहीं हो सकता। सो इसलिए 241 एक प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लेते हैं, लाइक 341। क्या 341 एक प्राइम नंबर है या नहीं? सो 341 से बड़ा ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है वह है 361। 19 का स्क्वायर होता है, सो 19 का स्क्वायर बड़ा है 341 से। सो 19 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 से नहीं हो सकता ये नंबर डिवाइड, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। 3 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन नंबर्स को ऐड करने पर 8 आता है। 5 से भी नहीं हो सकता। 7 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 4s are 28, देन 61 नहीं हो सकता। 11 3s are 33, देन 1 रिमाइंडर बचता है 11। सो ये 11 से पूर्णतः डिवाइड होता है। सो इसलिए ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अब हम कल सीखेंगे कि आप किसी भी नंबर से कैसे पता करेंगे। जैसे मैंने बहुत स्पीड से फाइंड आउट कर लिया कि ये 2 से हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, किस नंबर से नंबर डिवाइड होगा। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ट्रिक फॉलो करते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, और कैसे हम फेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर की, एंड कैसे हम स्थानीय मान फाइंड कर सकते हैं। सो कल हम सीखने वाले हैं ये सब।